मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में आपको मैं उछलने वाली जंप करने वाली एक्सरसाइज बताऊंगा 4 या 5। वो केवल किसके लिए होती हैं? हमारी जो टांगें हैं, जो हमारी लेग हैं, उनकी मजबूती के लिए। और दूसरा जो हमें बेनिफिट मिलता है, हमारे पेट के लिए बेनिफिट मिलता है, हमारा पेट भी मजबूत बनता है। तो ये जंप करने वाली आज मैं आपको 4 या 5 एक्सरसाइज बताऊंगा। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे और इनको करने की घर पर प्रैक्टिस करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक जो भी एक्सरसाइज मैंने आपको बताई हैं स्टार्टिंग से लेकर के कल तक की वीडियो में, उन सभी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप घर पर अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि जब स्कूल खुलेंगे तो ये सारी एक्सरसाइज या जो भी कमांड्स हैं वो सभी हर एक बच्चे पर प्रॉपर तरीके से आनी चाहिए। तो जंप करने वाली एक्सरसाइज के लिए मैं स्टार्ट करूंगा। और जंप करने वाली एक्सरसाइज का जो बेनिफिट होता है, जो लाभ होते हैं, वो टांगों के लिए और पेट के लिए। ठीक है। दूसरा, अगर हमें सर्दियों में ठंड लग रही है तो ठंड दूर करने के लिए भी ये एक्सरसाइज की जाती है। या हमने रनिंग करी है, रनिंग करने के बाद भी की जाती है ये एक्सरसाइज। या किसी गेम को शुरू करने से पहले भी की जाती है ये एक्सरसाइज। जैसे हम बास्केटबॉल खेलते हैं, भागने वाली है, फुटबॉल खेलते हैं, जो भी जिस भी गेम में हमें भागना पड़े इधर से उधर, उसके लिए ये एक्सरसाइज लाभकारी होती है। तो आइए शुरू करते हैं। पहले एक्सरसाइज में नॉर्मली फर्स्ट एक्सरसाइज जंपिंग के लिए शुरू में क्या, शरीर को ढीला छोड़ना है और हल्के हल्के ऐसे जमीन से हल्का हल्का से उछलना है। इसको आप अपनी सुविधा के अनुसार 20 बार 30 बार जितना भी हो सके उतनी बार उछल सकते हैं। हो गई। उछलना कैसे है देखा आपने सही से? एड़ियों पर नहीं उछलना है, ओनली पंजे जंप करना है शरीर को। ठीक है। हवा की तरफ उछलना है, हल्का हल्का धीरे धीरे, और केवल पंजे ही टिकने चाहिए। क्योंकि अगर आपकी जमीन पर एड़ियां लगेंगी तो आपके सर में दर्द हो जाएगा और आपकी जो पीछे नेक गर्दन वाली हड्डी है उसमें भी दर्द होना शुरू हो जाएगा अगर आप गलत तरीके से इस एक्सरसाइज को करेंगे। दूसरी आती है उछलने वाली। नॉर्मली हाथ हमारे ऊपर तक जाएंगे और हमारी लेग्स केवल जितने हमारे चौड़ाई में शोल्डर हैं केवल उतने ही खुलेंगे। ठीक है। इसको भी पंजे पर ही करना है, एड़ी पर नहीं करना। और हाथ हमारे बिल्कुल इस तरीके से ऊपर जाएंगे। ठीक है। ज्यादा नहीं खोलना है पैरों को, अभी नॉर्मली तो नहीं खोलना है। समझ में आई बात? कैसे खड़े होना है, नॉर्मल स्टार्ट करना है। सेकंड एक्सरसाइज थी जंप की, पंजे पे, एड़ियां नहीं टिकनी चाहिए। ठीक है। इसी में अब जो तीसरी एक्सरसाइज है उछलने वाली, उसमें थोड़ा हमारा पैर अब ज्यादा खुलेगा और हमारे हाथ बिल्कुल सीधे ऊपर जाकर के क्लैप होगी। किस तरीके से देखिएगा। अब हमारे पैर थोड़ा ज्यादा खुल रहे हैं, फिसल जाती है। ठीक है। तो हाथ सीधे ऊपर जा रहा है, ऊपर जाके सीधे हाथ दोनों मिल रहे हैं। ठीक है। समझ में आया? कितनी हो गई आपकी एक्सरसाइज? 3 हो गई। अब चौथी एक्सरसाइज
जंप के लिए क्या है, ट्रंक पर दोनों हाथों को रखना है और अभी नॉर्मली पैरों को बिल्कुल थोड़ा थोड़ा खोलना है और पंजों पर ही, ठीक है, केवल पंजों पर पैरों को थोड़ा थोड़ा खोलना है, ज़्यादा नहीं। और जैसे साइकिल चलती है आगे पीछे इस तरीके से, समझ में आया? अब इससे अगली एक्सरसाइज, अभी हमने पैरों को ज़्यादा नहीं खोला था, अब पूरा खोलना जितना हो सके, ठीक है, जितना हो सके उतना पूरा खोलना है, ठीक। पंजों पर ही रहना है और हर एक एक्सरसाइज में, जंप वाली में पंजों पर ही रहना है, ठीक है। अगली एक्सरसाइज है आपके लिए जंप वाली। पहले हमें राइट पैर पर उछलना है, फिर हमें लेफ्ट पैर पर। कैसे, देखिएगा। राइट पैर पर हम जंप कर रहे हैं हल्का हल्का, और हमारा लेफ्ट पैर जैसे साइकिल का पेडल घुमाते हैं इस तरीके से घुमाना है, ठीक है। ऐसे ही फिर चेंज करना है। अब हम लेफ्ट पैर पर जंप कर रहे हैं और हमारा राइट पैर, साइकिल चलती है इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। इसमें क्या लाभ मिलेगा आपको, टांग पूरी टांग की एक्सरसाइज होगी आपकी। दूसरा, आपका जो घुटना है, जो आपका नी है, वो भी मजबूत होगा, ठीक है। समझ में आया सभी को? किसी को कहीं दिक्कत हो करने में, समझने में, मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। और घर पर डेली प्रैक्टिस करनी है। अब तक जितनी भी कमांड्स या एक्सरसाइज मैंने आपको बताई हैं, ओके, थैंक यू।